नमस्कार, आप लोग का फ़ान एग्जाम पर स्वागत है। और यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं यूपी कैडेट जो मॉडल टेस्ट चल रहा है 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। तो उसकी जो है आज भाई ये 4th क्लास है। तो भाई यहाँ पे जो है हम पार्ट 4 को देखने वाले हैं। इसमें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस को देखते 20 क्वेश्चंस देखते हैं, तो आप जानते ही हैं। तो शुरू करेंगे वीडियो। चलो भाई फटाफट आप लोग जुड़ जाइए और शुरू करेंगे अपनी क्लास को। तो पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। चलो भाई पहले प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं है, यानी एनसीआर। यहाँ पे बात की जा रही है किसी भाई एनसीआर की, नेशनल कैपिटल रीजन की बात की जा रही है। तो फटाफट इसका जवाब दीजिए, क्या है जवाब इसका। तो भाई राइट आंसर की अगर बात की जाए तो भाई यहाँ पे एनसीआर में शामिल होने वाले कुल राज्यों की संख्या, कुल राज्यों सॉरी यहाँ पे स्टेट, यहाँ पे जिलों की बात की जा रही है, डिस्ट्रिक्ट की। भाई उत्तर प्रदेश के 8 डिस्ट्रिक्ट हैं। इस चीज़ का आपको पहली बात तो ध्यान रखना है। अब उसमें देखिए भाई कौन कौन से हैं। तो पहले बात तो उसमें जो है मेरठ आता है हमारा। अब यहाँ पे देखेंगे 1 बाय 1 सभी को देख लेते हैं भाई। पहले नंबर पे हमारा मेरठ है, ठीक है। उसके बाद जो है मुजफ्फरनगर को ले लेते हैं, मुजफ्फरनगर हो गया भाई। उसके बाद गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। और उसके बाद गाज़ियाबाद भी इसी में आता है भाई, गाज़ियाबाद हो गया। और बुलंदशहर के बाद बागपत को ले लो। और भाई हापुड़ है और शामली है। तो भाई 8 हुई है कि नहीं। मेरठ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो भाई 8 जो है यहाँ पे हमारे टोटल उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हैं जो एनसीआर में शामिल है। अब भाई इसमें 4 अभी प्रस्तावित किए गए हैं, ठीक है। 4 प्रस्तावित किए गए, यानी इनको जो है फ्यूचर में किया जाएगा शामिल, प्रस्तावित। तो भाई वो कौन कौन से हैं। तो भाई मथुरा है, अलीगढ़ है और हाथरस, बिजनौर। मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, बिजनौर, ये जो है चारों अभी प्रस्तावित हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। भाई अब क्वेश्चन जो था उसके अनुसार देखिए। तो भाई यहाँ पे देखिए मेरठ भी है शामिल, मुजफ्फरनगर भी शामिल है, गौतम बुद्ध नगर भी, लेकिन आगरा नहीं शामिल। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। डी ऑप्शन भाई यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई। चलो भाई फटाफट इसका दीजिए जवाब। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है। तो भाई यहाँ पे देखिए इलाहाबाद है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वर्तमान में तो भाई प्रयागराज हो गया है, इलाहाबाद या तो प्रयागराज। तो भाई प्रयागराज में जो है विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 12 सीटें। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक सीटें जो हैं विधानसभा सीटों की बात की जाएगी अगर कहीं पे हैं उत्तर प्रदेश में, तो भाई कहाँ पे है, प्रयागराज, इलाहाबाद में है। और उत्तर प्रदेश की टोटल विधानसभा सीटों की बात की जाए भाई कितनी है, 403 है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और विधान परिषद की जो सीटें हैं कितनी भाई, विधान परिषद की सीटें कितनी हैं, 100 है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और तो भाई यहाँ पे जो है विधान परिषद की 100 सीटें हैं और विधानसभा की जो है 403 सीटें हैं। भाई लोकसभा की सीटों की बात की जाएगी तो भाई लोकसभा सीटों की संख्या आप जानते हैं 80 है। और यहाँ पे जो है क्या कहते हैं भाई, राज्यसभा की सीटों की बात की जाएगी 31 है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई। भारत सरकार के द्वारा संघ समंत जो है भाई हमारा राष्ट्रीय पंचांग है, तो उसको भाई राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया। शक संवत से पहले जो है विक्रम संवत को हम मानते थे, विक्रम संवत को जो है मानते थे। भाई संघ संवत की शुरुआत किसने की थी, भाई कनिष्क के द्वारा इसको किया गया था। कनिष्क के द्वारा जो है 78वीं ईस्वी में इसका स्टार्टिंग किया गया। तो भाई इसी को जो है यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय पंचांग के रूप में बनाया गया था। भाई कब इसको अपनाया गया था, भाई 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जो हम जनवरी फरवरी बोलते हैं हमारा राष्ट्रीय पंचांग नहीं भाई, हमारा राष्ट्रीय पंचांग जो है हिंदी माह जो है चैत बैसाख जेठ आषाढ़, इस प्रकार से जो डेट पूरा है उनकी बात की जा रही है। जो मंथ हमारे हैं चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुवार कार्तिक अघान पूष माघ फागुन, ये जो 12 टोटल महीने इनकी बात की जा रही है यहाँ पे, वो हमारे जो है राष्ट्रीय पंचांग के अंतर्गत आते हैं, यानी संघ संवत के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने चौथा प्रश्न है। जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल कौन बने थे। चलो भाई
जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल कौन बने थे? तो भाई यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाएगी तो भाई क्या है यहाँ पे, गिरीश चंद्र मुर्मू। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, गिरीश चंद्र मुर्मू जो है जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल बने थे। और राधा कृष्ण माथुर की बात की जाएगी भाई कहाँ के बने थे? तो लद्दाख के बने थे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये लद्दाख के उपराज्यपाल बने थे। अभी हाल ही में जो है गिरीश चंद्र मुर्मू ने वहाँ से जो है उनको जो है त्याग पत्र दे दिया, उनको जो है अब क्या बना दिया भाई, उनको जो है भारत का कैग बना दिया, कंप्ट्रोलर ऑफ जनरल ऑडिटर जो है उनको बना दिया गया। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पांचवा प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला किस राज्य में पाई जाती है? भारत की भाई एकमात्र वलित पर्वत है, वलित पर्वत यानी पुरानी पर्वत। हिमालय तो अभी युवा है, हिमालय जो है अभी युवा है, अभी वो बढ़ रहा है। वलित पर्वत ये जो है अरावली पर्वत श्रृंखला जब अपने युवा अवस्था में रही होगी तो शायद इससे भी ऊंचा रहा है, वो हिमालय से भी, हिमालय का भी उत्थान हो रहा है भाई। तो भाई अरावली पर्वत श्रृंखला जो है राजस्थान में पाई जाती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है भाई, छठा प्रश्न, दलहन के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किसका है? चलो भाई, तो दलहन के उत्पादन में जो है किसका स्थान प्रथम है? तो भाई यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाएगी तो भाई कौन सा है, किसका है? तो इंडिया का। इस चीज़ का आपको पता है, दूसरे नंबर पे चाइना है, सेकंड चाइना है भाई, भारत जो यहाँ पे पहले नंबर पे है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? चलो भाई फटाफट बताइए, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो भाई यहाँ पे ओजस डेल सलाडो, चिली, चिली है और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे है। ज़्यादा पार्ट जो है चिली में पाया जाता है, आपको जो है मैक्सिमम जगह चिली देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? चलो भाई फटाफट जवाब दिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। तो भाई यहाँ पे देखिए, महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। जब गांधी जी अफ्रीका से लौटे तो उन्होंने जो गोपाल कृष्ण गोखले को जो है सबसे अच्छा राजनीतिज्ञ देखा, तो उन्होंने जो है उनको जो है अपना राजनीतिक गुरु बनाया था। लेकिन जो वास्तविक गुरु थे जो उनको शिक्षा दिए थे वो भाई महादेव गोविंद रानाडे जी थे। इस चीज़ का आपको ध्यान, महादेव गोविंद रानाडे जो है उनके वास्तविक शिक्षक थे। इस चीज़ का आपको ध्यान, वास्तविक गुरु जो कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे थे। नौवां प्रश्न है भाई, राज्य विधानसभा को कौन भंग कर सकता है? फटाफट इसका जवाब दीजिए भाई, राज्य विधानसभा जो है उसको कौन भंग कर सकता है? तो भाई यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए राज्य विधानसभा को कौन भंग कर सकता है, तो भाई इसके राइट आंसर की बात की जाए तो भाई कौन है? गवर्नर यानी राज्यपाल कर सकता है। इस समय वर्तमान में भाई आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं। भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगाया गया है? चलो भाई फटाफट बताइए, वित्तीय आपातकाल। चलो भाई, तो वित्तीय आपातकाल जो अभी तक भारत में कभी नहीं लगा, यानी ए ऑप्शन इज दी राइट ऑप्शन। देखिए हमारा 352 जो है उसमें राष्ट्रपति आपातकाल है, 352 में राष्ट्रपति आपातकाल, और 356 जो उसमें राष्ट्रीय आपातकाल है। देखिए राष्ट्रपति आपातकाल है मतलब एक लिमिटेड क्षेत्र में भी लगा सकते हैं, छोटे क्षेत्रों में भी लगा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है? पूरे भारत में एक ही बार में लगाया जाता है। अनुच्छेद 360 में यानी आर्टिकल 360 में जो है किसके बारे में दिया? वित्तीय आपातकाल के बारे में दिया गया, जो कि अभी भारत में कभी नहीं लगाया गया। राष्ट्रीय आपातकाल जो अब तक भारत में 3 बार लगे हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, 11वां प्रश्न, भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र कौन सा है? तो भाई यहाँ पे प्राचीनतम संगीत यंत्र की अगर बात करें भाई क्या है? तो भाई वीणा है। इस चीज़ का आपको ध्यान, वीणा को यहाँ पे सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र के रूप में जाना जाता है, वाद्य यंत्र नहीं, संगीत यंत्र के रूप में जाना जाता है। क्योंकि भाई सरस्वती जी जो अगर सनातन धर्म के अनुसार देखा जाए सरस्वती जी के हाथ में रहता था, तो वहीं से जो है इसको लिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने 12वां प्रश्न है, अवध का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? अवध का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? चलो भाई फटाफट जवाब दिए, अवध का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? फटाफट भाई।
तो भाई यहाँ पे देखिए वाजिद अली शाह थे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, 12 का डी ऑप्शन ही थी राइट ऑप्शन, वाजिद अली शाह की बात की जा रही थी। अगला प्रश्न आपके सामने भाई 2018-19 में चर्चा का विषय रहा। देखिए इसमें पाकिस्तान जो है चर्चा का विषय काफ़ी बना हुआ है। वैसे तो पाकिस्तान से हमारे सारे मुद्दे चर्चा का विषय रहते हैं। तो वैसे भाई 2018-19 में जो है करतारपुर कॉरिडोर काफ़ी समय तक, लगभग 2020 के स्टार्टिंग तक जो है काफ़ी मुद्दा बना हुआ था। तो भाई ये भाई किस सिख गुरु से संबंधित आपको ये बताना है, किस सिख गुरु से संबंधित है। तो भाई यहाँ पे राइट आंसर की बात है भाई गुरु नानक से। इस चीज़ का आपको देना, वहाँ पर जो है उन्होंने जो है लगभग 18 साल जो है बिताए थे। करतारपुर में जो है उन्होंने 18 साल बिताए थे। अगला प्रश्न आपके सामने, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी भाई। तो भाई मैंने जो दिल्ली सल्तनत को याद करने की ट्रिक बताई है वो तो मस्त है ही, उसको जाके एक बार देख लीजिएगा, है ना। तो उससे जो है आपको कभी नहीं भूलेगा। एक गुलाब जल्दी खिल गया तू, खिले से बह के लोग। ट्रिक क्या है भाई, एक गुलाब जल्दी खिल गया तू, खिले से बह के लोग। बह के लोग, बहके से भाई बहलोल हो गया और लोग से लोधी हो गया, यानी बहलोल लोधी। ठीक है, एक ही बार में आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, वंश का नाम और शासक का नाम। 15वां प्रश्न आपके सामने भाई, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को क्या नाम दिया था। मेगास्थनीज किसके दरबार में रहते थे भाई। तो भाई यहाँ पे जो है मेगास्थनीज की बात की जाए भाई, सेल्यूकस निकेटर के द्वारा ये भेजे गए थे, उसके राजदूत थे। तो किसके दरबार में आए थे भाई, तो भाई चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए। इस चीज़ का आपको ध्यान, आपसे पूछेगा मेगास्थनीज किसके दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा यूनानी रहता था, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। सेल्यूकस निकेटर ने किस राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है, तो भाई इंडिका है। तो भाई मेगास्थनीज जो है पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा के नाम जाना था, पालीब्रोथा, पटना वाले एकदम गलत भाई, पालीब्रोथा उन्होंने कहा था। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, पालीब्रोथा कहा था। पहली बार कुछ लोग सुन रहे होंगे भाई, पालीब्रोथा के नाम से जो है वहाँ पर संबोधित किया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने भाई है, चलिए भाई 16वें प्रश्न का जवाब दीजिए। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है, गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई उसको क्या कहा जाता है। तो भाई इनका जन्म जो है 563 बीसी में हुआ, उसके बाद 483 बीसी में जो है इनकी डेथ हो गई। इस चीज़ का आपको 483 इनकी जो डेथ की डेट है। अब भाई इनकी जब डेथ हुई तो उसको क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया। इन्होंने जब घर त्यागा गया था तो उसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया। इनको जब ज्ञान मिला तो उसको भाई निर्वाण कहा गया। इन्होंने जब पहला उपदेश दिया तो उसको क्या कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। यानी यहाँ पे ऑप्शन कौन है, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, सबसे नया वेद कौन सा है। चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए इसका, सबसे नया वेद यानी न्यूएस्ट या लेटेस्ट वेद कौन सा है। अभी कल लॉन्च नहीं हुआ है ऐसी बात नहीं है, लेकिन सबसे जो बाद का वेद है, आपसे इस प्रकार से पूछेगा सबसे बाद का वेद कौन सा है। तो भाई यहाँ पे राइट आंसर की बात की भाई अथर्ववेद है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सबसे पुराना ऋग्वेद, उससे पुराना मतलब उससे जो है नया, फिर सामवेद यानी अथर्ववेद से पुराना सामवेद, सामवेद से पुराना यजुर्वेद, यजुर्वेद से पुराना ऋग्वेद, यानी सबसे पुराना ऋग्वेद है। 18वां प्रश्न, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो भाई राष्ट्रीय मतदाता दिवस की अगर बात की जाए तो भाई कब मनाया जाता है,
तो भाई यहाँ पे जो है 25 जनवरी राइट ऑप्शन है। 30 को क्या माना जाता है? शहीद दिवस, जिस दिन गांधी जी शहीद हुए। 24 जनवरी को बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस। और उत्तर प्रदेश दिवस, उत्तर प्रदेश दिवस। 25 नवंबर को भाई संविधान दिवस या विधि दिवस, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा भाई, निम्न में से नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? चलो भाई, नीरज चोपड़ा तो भाई नीरज चोपड़ा की अगर बात की जाए तो भाई किस खेल से संबंधित है, तो इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए तो भाई क्या है यहाँ पे? डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। भाला फेंक से संबंधित है, जेवेलियन थ्रो से संबंधित है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई 20वां प्रश्न है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? कल मैंने पूछा था स्वतंत्र भारत की, आज मैंने वहीं से उठा के क्वेश्चन को रख दिया, क्योंकि भाई यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछ लेता है, तो भाई ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज होते हैं, जिसमें कन्फ्यूज होंगे वो क्वेश्चन वहाँ पे उसको मिलता है पूछने के लिए। यही है भाई एग्जाम का तरीका, जिसमें आप हुए कन्फ्यूज वो उठाएगा वो ज़रूर। तो भाई यहाँ पे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो भाई यहाँ पे देखिए, शुरू करेंगे बंगाल से। बंगाल का गवर्नर पहला कौन बना? तो भाई लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव बने, ठीक है। अब भाई बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना? बंगाल का गवर्नर जनरल तो भाई वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग को जो है बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। अब आगे क्या हुआ, इस जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनका जो है और थोड़ा सा क्षेत्र बढ़ाया गया, तो उसको क्या कर दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल। तो भाई कौन बने यहाँ पे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसके आगे और बढ़ाया गया, तो भाई इसके आगे क्या हुआ, जो है गवर्नर जनरल के बाद जो भारत के गवर्नर जनरल थे उसके बाद क्या बनाएंगे? भारत का वायसराय, भारत के वायसराय कौन बने? तो भाई लॉर्ड कैनिंग बने, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यानी प्रथम जो वायसराय बने वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। प्रथम जो गवर्नर जनरल बने लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। और बंगाल के जो गवर्नर जनरल बने, यानी प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने बंगाल के? तो भाई वारेन हेस्टिंग बने। और बंगाल का गवर्नर कौन बना था सबसे पहले? तो भाई लॉर्ड क्लाइव बना। सभी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये आपसे भाई 5 चीज़ें जो है काफ़ी बार, 4 चीज़ें जो है काफ़ी बार पूछता है। अगर उसमें अंतिम करके पूछेगा तो एकदम आसान है भाई, ठीक है। ये बंगाल का गवर्नर कौन अंतिम था? तो भाई वारेन हेस्टिंग था। बंगाल का अंतिम जो है गवर्नर जनरल कौन था? तो भाई लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भाई लॉर्ड कैनिंग था। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसी जो आपको बन रहा है ना उसको जो है पीछे उठा के कर देना है, बस और कुछ नहीं करना है आपको। तो भाई यहाँ पे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? देखिए, आपको केवल भारत जब देगा तो वहाँ पे आपको क्या करना है, वो ब्रिटिश भारत लेके चलना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहाँ पे ब्रिटिश भारत मेंशन करे या ना करे, लेकिन आपको क्या लेके चलना है? भारत के प्रथम गवर्नर। जब आपसे स्वतंत्र भारत का पूछेगा तो वहाँ पे स्वतंत्र वो लगा के रखेगा, लेकिन अगर स्वतंत्र आगे नहीं लगा रहेगा तो आपको बस केवल ध्यान रखना है कि जो ब्रिटिश भारत है उसकी बात की जा रही है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो भाई लॉर्ड विलियम बेंटिंग यानी 20वां ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। भाई आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन थे वो हो गए कंप्लीट, ओके। और कोई समस्या थी तो उसको जो है कमेंट कर दीजिएगा, और पीडीएफ भाई अभी अपलोड हो जाएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।